बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। शेर ऐसे बोलते हैं जैसे आज इमरान खान साहब बोले हैं। मरियम के लिए ये मेरे अल्फाज हैं। अगर वो मेरे अल्फाज सुन रही है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि आपका कागजी शेर जो इस वक्त लंदन में बैठा हुआ है, वो रोता हुआ आवाम के साथ बाहर भाग गया है। वो इस तरह से रोता था कि मुझे क्यों निकाला, और अपने आप को शेर कहलाता था। और आप भी बड़ा दावा करती हैं कि मैं एक शेर की बेटी हूँ। आज आपने शेर की धाड़ देखी होगी और आपको महसूस होना चाहिए, अगर आपके अंदर थोड़ी सी शर्म हो हया है, अगर गैरत का छोटा सा एक दाना भी आपके अंदर है, तो आपने महसूस किया होगा कि शेर वाकई ऐसे बोलते हैं जैसे आज इमरान खान साहब बोले। शेर कभी रोते नहीं हैं, वो ये नहीं कहते कि मुझे क्यों निकाला, बल्कि शेर वज़ारत उज़्मा की कुर्सी को लात मारने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी आवाम के लिए उन्होंने तबले जंग बजा दिया है। ये इस शेर की पहचान है कि पिछले 22 सालों से जो इन्होंने जदोजहद की है करप्शन के ख़ात्मे के लिए, आज उसी करप्शन के ख़ात्मे के लिए अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार है। उनके अल्फाजों में कितना दम था, कितनी ताकत थी उनके लफ्ज़ों में, जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी कौम से खिताब कर रहे थे। तो मरियम, और तुम्हारे बाप के अंदर जो ताकत थी वो भी अवाम ने देखी है, और तुम नाबालिग सियासतदान बन के एक बिलावल जरदारी के साथ खड़े हो के बड़ी बातें कर रही थी, बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी कि इमरान खान के कानों से धुएं निकल रहे थे। इमरान खान के कानों से धुएं नहीं निकलते, वो पिछले 22 सालों से जदोजहद कर रहे हैं। उन्होंने एक इब्तदाई तौर पे इस चीज़ को शुरू से बड़ा सख्ती से हैंडल किया है और सख्तियाँ अपने जिस्म पे बर्दाश्त की हैं। वो आपकी तरह मोम के घर में नहीं रहे, उन्होंने रोडों पे उन्होंने सियासत की है। सियासत करने के बाद 22 सालों के बाद वो किसी के कांधे पे सवार होकर वज़ीर आज़म नहीं बने, वो अपनी जद्दोजहद के बलबूते पे वज़ीर आज़म बने हैं। और आप कहती हैं कि इमरान खान साहब के कानों से धुएं निकल रहे थे। धुएं तो अभी आप लोगों के निकलने शुरू हो गए हैं। आप लोगों को जगह नहीं मिल रही इस पाक धरती में। सर छुपाने के लिए, मुंह छुपाने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं है। जब से इमरान खान साहब ने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का ऐलान किया है, और वो हफ्ता दूर नहीं है, कल का दिन है, परसों हफ्ता है, इंशाल्लाह इमरान खान साहब उससे सुरखरू होंगे। लेकिन आप लोगों को कोई शर्म नहीं है, कोई गैरत नहीं है तुम्हारे लोगों के अंदर। वो कैंडिडेट जो तुम्हारा इस्लामाबाद की सीट पे जीता है, हार चोर, करप्ट आदमी, जिसका बेटा सरेआम वोट खरीदता है और उसके ऊपर शर्मिंदगी नहीं होती, वो यूसुफ रज़ा गिलानी, जिसको तुर्क की जो खातून अव्वल थी सलाब ज़दगान के लिए अपना हार देती है कि मैं उन लोगों के उनकी मदद के लिए आपको हार देती हूँ, और उस यूसुफ रज़ा गिलानी की बीवी अपने गले में डाल देती है और कहती है कि हमें कोई हार नहीं मिला। आज उसके ऊपर तुम फ़ख्र कर रही हो, आज पूरी पीपल्स पार्टी उसके ऊपर फ़ख्र कर रही है। और शर्म की बात है कि तुम्हारा बाप खुद उस यूसुफ रज़ा गिलानी को नाअहल करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। गैरत तुम्हारी इतनी है कि उसी के पार्टी के लिए नारे लगाती हो, और जिए जरदारी के तुम, जिए भुट्टो के तुम नारे लगाती हो, और तुम्हारा बाप भी नारे लगाता है। और तुम कहती हो कि इमरान खान साहब जो है उसको बहुत गुस्सा आया हुआ था, और वो गुस्से में उसको पता नहीं चल रहा था कि वो किस तरह की बातें कर रहे थे। गैरत अगर होती, कोई ख़रीदने वाली चीज़ या ट्रांसफ़र हो जाने वाली चीज़ होती, तो हम आपको ख़रीद के भी देते और गैरत ट्रांसफ़र भी तुम्हारे अंदर कर लेते। लेकिन अफसोस कि ये अल्लाह ताला की देन है, जिसको वो कितनी गैरत देता है ये खुदा का ही काम है। लेकिन तुम लोग
इस गैरत के काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम दोनों, बिलावल और मरियम, तुम दोनों हराम के टुकड़ों पे पले हुए लोग हो। अपने बाप की कमाई के एक पैसे की भनक नहीं पड़ी तुम लोगों को। तुम लोगों ने हमेशा इस कौम का पैसा लूटा है। तुम्हारे वालिदैन ने इस कौम का पैसा लूट के तुम्हारे हल्क से उतारा है। तुम्हें क्या मालूम कि गैरत क्या होती है? तुम्हें क्या पता कि शऊर क्या होता है, शर्म क्या होता है, हया क्या होती है? आज तुम इमरान खान साहब के सामने खड़े होकर कहते हो कि कुर्सी छोड़ दो। क्यों छोड़ दे कुर्सी? नहीं छोड़ता है इमरान खान कुर्सी। मैं इमरान खान साहब से ये अपील करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ इमरान खान साहब से कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना लें। आप इसी सिस्टम के अंदर रह के इन चोरों का मुकाबला करें। इन जैसी ज़बान बोलें, जैसी ये ज़बान बोलते हैं इसी तरह की आप भी ज़बान बोलें और क्रीज से बाहर निकल के खेलें। जैसे एक दलेराना आपका अंदाज था क्रिकेट के अंदर खेलने का, अब बिल्कुल वो वक्त आ गया है। आप ना घबराएं इन चीज़ों से। ईंट का जवाब पत्थर से दें, इस सिस्टम में रहें। हमारी आपसे ये मिन्नत ही है कि आप इस 22 करोड़ अवाम की मसीहा हैं। इन चोरों डाकुओं से आप ही हैं जो हमारी जान छुड़वा सकते हैं। तो अगर आप ही खुदा न खास्ता हफ्ते वाले दिन अगर आपको 172 यानी 172 वोट नहीं मिलते तो फिर इनकी तो उम्मीदें पूरी हो जाएंगी। ये तो चाहते यही है कि आपको हम इस सिस्टम से निकाल बाहर करें और फिर जो इनके ऊपर केसेस बने हुए हैं उनसे खुद को, अपने आप को बरी कर दें। ये तो सिस्टम को तार तार करके अपना फ़ायदा करना चाहते हैं। खान साहब थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा। आप बहुत सब्र के मालिक हैं। आप सब्र करें और इसी सिस्टम के अंदर रह के इन चोर डाकुओं का मुकाबला करें। अगर खुदा न खास्ता आपने ऐसा ना किया और फिर ऐसा हो गया जैसा वो सोच रहे हैं कि आप इस सिस्टम से बाहर हो गए, अपोजिशन में चले गए या बिल्कुल बाहर हो गए, तो फिर आप सोच लें कि इस 22 करोड़ आवाम का क्या बनेगा। आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि सिस्टम के अंदर रह के आप वज़ीर आज़म के ओहदे पे रह के इनको कितना बेनकाब कर सकते हैं, इनके लिए कितने भारी हो सकते हैं, ये आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। चूँकि आपकी 22 साल की जो ट्रेनिंग है, जो जद्दोजहद है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि आप सिस्टम से बाहर रहकर इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। इनका कुछ बिगाड़ने के लिए पावर का होना बहुत ज़रूरी है। जो आदमी सिस्टम से बाहर होता है उसके पास पावर नहीं होती, लेकिन जो सिस्टम के अंदर होता है, चाहे वो जिस तरह का भी सिस्टम होता है, उसके पास पावर भी उसी तरह की होती है। तो मैं आखिर पे अपनी 22 करोड़ आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से ये आपसे अपील करता हूँ कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का जो वोट है ये आप ना ही लें तो बेहतर है। आजकल बेशर्म लोगों का कुछ पता नहीं चलता। कुछ इस तरह के बेहया, बेगैरत, बेशर्म, डीठ किस्म के लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने खड़े होके हाथ उनकी तरफ से खड़ा कर देंगे। फिर ज़रा सोचें कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो फिर हम जानते हैं कि आपको वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से कोई लगाव नहीं, कोई प्यार नहीं है। आप आए हैं तो सिर्फ आवाम की भलाई के लिए आए हैं, लेकिन ये आवाम की भलाई इसी सूरत में हो सकती है जब तक ये आपके पास सिस्टम की ये कुर्सी है या ये सिस्टम है। इस सिस्टम को बदलना है तो फिर इस सिस्टम के अंदर रहना आपका ज़रूरी है। इसके साथ ही मेरे दोस्तों मैं इजाज़त चाहता हूँ। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।